कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि जो हमें एक सपना सा लगता है, मगर होता वो हकीकत में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एक गुरु को अपने शिष्य के द्वारा से प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। वो कैसे हुए? चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है, जब ऋषि मुनि रहते थे। एक ऋषि अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे, राम 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 करते करते। रास्ते में उनको एक छोटा सा बालक दिखाई देता, बच्चा दिखाई देता। तो उस बच्चे को पूछते हैं कि बच्चे, तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम कौन से गांव के हो? कहता है मेरे तो माता पिता कोई है ही नहीं। मैं तो कभी यहाँ कभी वहां भटकता रहता हूँ। जहाँ कोई काम मिल जाता है काम कर लेता हूँ। और ऋषि उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोलता है कि मेरा नाम है अड़ैया। बोले अड़ैया, ये कैसा अजीब नाम है? बोले मैं 2.5 किलो खाना खाता हूँ एक टाइम पे। बोले इतना खाना तुम खा लेते हो? बोले हाँ खा लेता हूँ। बोले चलो ठीक है, मेरे आश्रम चलो, मेरे साथ रहो, थोड़ा बहुत काम कर लेना और जितना तुम खाना खाते हो उतना खाना खा लेना। बोला ठीक है। और ऋषि के साथ उनके आश्रम की तरफ जाता है तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि तुम्हें 2.5 किलो खाना तो मिलेगा, मगर एकादशी के दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो बोला ऋषि जी, एकादशी होती क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता। बोले हम एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं जलता हमारे आश्रम में। बोला ये महीने में कितनी बार आती है? बोले 2 बार। बोले उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। तो बोला अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। बोले रुको, इस यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, एक दिन अगर एकादशी कर लोगे तो क्या तुम्हारा जाएगा? बोला नहीं, मैं खाना खाऊंगा मगर खाऊंगा। बोले ठीक है, जितना तुम खाना खाना होगा तुम अपना खाना लेके गांव से बाहर कहीं भी जाके अपना खाना बनाओ और खा लेना। बोला ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। बोले ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो एकादशी आ गई। लड़का बोला कि यहाँ चूल्हा तो जलेगा नहीं, तो मुझे 2.5 किलो अनाज दे दीजिए, मैं अपना अनाज गांव के बाहर जाके बना के खा लूंगा। बोले ठीक है। ऋषि उसे कहते हैं खाना तो तुम बना लेना, मगर जो भोग है मेरे ठाकुर जी को लगाने के बाद खाना। बोला अगर तुम्हारे ठाकुर जी भी आएंगे तो 2.5 किलो उनका भी दे दो। अरे बोला पागल मन बुद्धि, तो ठाकुर जी को मन से भोग लगाना है, बस वो खाने नहीं आएंगे। बोला ठीक है, चल देता है। वो गांव के बाहर जाता है, अपना खाना वाना बनाता है। तो उसे याद आता है कि ऋषि ने ऐसा बोला था। तो खाना बना के थाली में परोसता है और देखता है, बोलता है कि हे मेरे गुरु के ठाकुर जी, आप आओ और भोग लगाओ। हे मेरे गुरु जी के ठाकुर जी, आप आओ और भोग लगाओ। वहां से श्री रामचंद्र जी अपने कुटिया से जब बाहर निकलते हैं तो सीता मैया कहती है आप कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आ रहा हूँ, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। तो जैसे वो जाते हैं तो वहां बैठ जाते हैं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारे गुरु जी के ठाकुर, मैं तो अपना भोग लगाने आया हूँ। वो खाते हैं और निकल जाते हैं। अड़ैया बहुत गुस्से में उठता है, वो जाता है। बोले आज का दिन ऋषि पूछते हैं कैसा निकला? बोला कैसा क्या निकला? गुस्से से बोलता हूँ, तुमने बोला मेरे ठाकुर जी को भोग लगा देना, तुम्हारे ठाकुर जी आए खाना खा के चल गए, मैं तो भूखा हूँ। बोले मन बुद्धि, वो ठाकुर जी कहाँ आएंगे और नहीं आते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। अड़ैया कहता मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। बोले चल ठीक है। फिर 15 दिन बीतते हैं, फिर एकादशी आ जाती है और ऋषि से कहता है कि आज मैं 5 किलो लेके जाऊंगा, 5 सेर लेके जाऊंगा।
बोले क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, इसलिए मैं लेके जाऊंगा। बोला ठीक है, तो 5 किलो ले जा। लेके जाता है, खाना बनाता है, फिर बुलाता है, ये मेरे गुरु जी के ठाकुर जी, आप आओ खाना खाओ। वो खाना खाने को जैसे निकलते हैं रामचंद्र जी, सीता मैया बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ। बोले मैं भी साथ जाऊंगी। बोले चलो, मगर एक शर्त है। सीता मैया कहती क्या शर्त है? बोले वो वहां कोई भी कुछ भी बोले, तुम अपना भोग लगाना और चल देना। बोले ठीक है। तो वहां जाते हैं, पूछता अब ये कौन है? बोले ये मेरी धर्मपत्नी है सीता। वो बोलता रहता है क्यों आए हो, कैसे आए हो, खाने में व्यस्त रहते हैं। और दोनों खाते हैं, वहां से चल देते हैं। अड़ैया फिर गुस्से में आ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भागता भागता फिर अपने आश्रम की तरफ जाता है और ऋषि से कहता है कि आज तो 2 जन आ गए, तुम्हारे ठाकुर तो आए, उनकी पत्नी भी आ गई। तो ऋषि कहते हैं क्यों पागलों जैसी बात कर रहा, वो कहाँ से आएंगे? वो नहीं आते, खाली मन से उनको भोग लगाना होता है। बोला नहीं वो आए। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं आज फिर भूखा हूं। बोले चलो ठीक है। जब तीसरी बार एकादशी आती है तो बोलता है आज मैं 5 किलो नहीं, 7.5 किलो लेके जाऊंगा। बोले ठीक है तू ले जा। वो 7.5 किलो बनाता है। जब खाना बना देता है तो बोलता है कि हे ठाकुर जी, मेरे गुरु जी के ठाकुर जी आप आओ भोग लगाओ। तब जब सीता मैया और राम जी वहां से कुटिया से निकलते हैं तो लक्ष्मण जी पीछे आ जाते हैं। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे बात है, मैं जा रहा हूँ। बोले आओ, मैं भैया मैं भी साथ चलूंगा। बोले नहीं लक्ष्मण तुम नहीं चल सकते। बोला भैया क्यों? बोले आप गुस्से में हो, वो कुछ भी बोलता रहेगा तुम गुस्से में आ जाओगे। बोले भैया मैं वचन देता हूँ मैं गुस्से में नहीं आऊंगा। बोले ठीक है चलो। जब जाते हैं तो तीनों बैठ जाते हैं, अपना खाना खाते हैं। बोले अब ये कौन है? बोले ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। और गुस्से में आ जाता है, दौड़ के आश्रम में जाता है, तो कहता है कि ये क्या हो रहा है, आज मैं फिर भूखा रह गया। बोले क्यों? बोले आज उसका भाई भी आ गया, ठाकुर जी का भाई भी आ गया। और ऋषि कहता है क्यों झूठ बोलते हो यार? बोला अगली बार मैं 10 किलो लेके जाऊंगा। बोले ठीक है 10 किलो ले जाओ। अगली बार फिर एकादशी आती है और 10 किलो अनाज लेके जाता है, बनाता है। तो कहता है ये मेरे गुरु जी के ठाकुर जी आप आओ भोग लगाओ। जब सीता मैया राम जी लक्ष्मण जी वहां से निकलते हैं तो हनुमान जी भी आ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगा, मैं तो आपका सेवक हूं। बोले ठीक है तुम भी चलो। वो 4 जन खा लेते हैं। तो वो अड़ैया और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब तो 4 जन आ गए, उनका सेवक भी आ गया, क्या करूं मैं? बोले चलो ठीक है, अगली बार तुम 2.5 किलो ज्यादा ले जाना। वो 12.5 किलो लेके जाता है। मगर इस बार उस अड़ैया की चतुराई देखिए, बनाता कुछ नहीं है वो, सब ऐसे छोड़ देता कच्चा ही। वो कहता है मेरे गुरु जी के ठाकुर जी आप आओ भोग लगाओ। तो जब 4 जन आ जाते हैं, लक्ष्मण जी सीता जी हनुमान जी राम जी, वो देखते हैं, बोले भोग किस चीज का लगाए, तो सब कच्चा है। बोला आज मैं नहीं बनाऊंगा, आज तुम लोग इसको बनाओ, मैं तो सिर्फ खाऊंगा। रामचंद्र बोलते चलो ठीक है। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण तुम वन में जाओ और लकड़ियां काट के लेके आओ। हनुमान जी को कहते हैं आप भी साथ चले जाओ। सीता मैया को कहते हैं सब्जी काटो हम बनाते हैं। और लकड़ियां लेके आते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो जब परोसते हैं तो अड़ैया बोलता है मेरा 2.5 किलो अलग से निकाल दो। बोले निकाल तो दूंगा, मगर पहले मेरे ठाकुर जी को तो आने दो। बोले अब तुम्हारे कौन से ठाकुर जी हैं? बोले तुम्हारे गुरु जी का ठाकुर जी मैं हूं, मेरे ठाकुर जी हैं शिव शंकर, वो आएंगे भोग लगाएंगे तभी तो हम खाएंगे। बोलता यार ये अजीब बात है, चलो बुला लो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मेरे ठाकुर जी आप आओ भोग लगाओ। कैलाश में ये आवाज गूंजती है, जैसे भोले शंकर उठने को करते हैं तो माँ पार्वती कहती है आप कहाँ जा रहे हो? बोले श्री रामचंद्र जी ने आज भंडारा किया है,
मैं उसका भोग लगाने जा रहा हूँ। तो बोले आप अकेले जाओगे? हम सब जन जाएंगे। सब भूत प्रेत जो भी होता है सब इकट्ठे होके चले जाते हैं। जब अढ़ैया देखता कि इतने जने आ गए, श्री रामचंद्र कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। उसके अढ़ैया के सर पे एक फल गिरता है। वो मन बुद्धि जो अढ़ैया था उसका दिमाग जो है खुल जाता है। और जब वो साक्षात देखता है कि श्री रामचंद्र हैं, पहले उसे समझ नहीं थी, बोला भगवान मैं भूल गया, मैं मन बुद्धि था, अभी आपको मैं समझ पाया। तो बोला कि आप मुझे वचन दो, मैं जब तक यहाँ वापस ना आऊं आप यहां से जाएंगे नहीं। बोले ठीक है। वो भागता भागता अपने आश्रम की तरफ जाता है और अपने गुरु को कहता है, ऋषि को कहता है कि वहां श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं, आपके ठाकुर जी आ चुके हैं, चलिए मिलता हूँ। बोलते क्या है मन बुद्धि, क्या बात कर रहा? बोला मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, चलिए। जबरदस्ती उनको लेके जाता वहां जंगल में। जब वो देखते हैं आगे ऋषि जाके के, इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूं मगर मुझे तो ठाकुर जी मिले नहीं, मगर अढ़ैया के कारण मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो कहता है कि प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मगर मैं अढ़ैया के पांव पकड़ूंगा, क्योंकि इसी के द्वारा मुझे आपके दर्शन हो गए। नहीं तो मैं तो कब से आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, आप तो आए नहीं, इसके कारण आए। और इसी से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही बहुत है। और प्रभु कहते हैं कि मैं अभी जाऊं? बोले आप जा सकते हैं। इस कहानी का मतलब क्या है? अगर मान लो आपकी इच्छा नहीं उपवास करने की, अगर कोई आपकी मम्मी बोल देती है, जब पापा कोई भी आपकी बीवी बोल दे उपवास करो, आप बोलते हैं मैं नहीं करूंगा। मगर अगर उसकी इच्छा है कि आपको उपवास करवाना है तो वो करवा के ही छोड़ेगा। क्यों? उसके पीछे भी कोई कारण रहेगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। नमस्कार।